हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजना। आज हम स्टार्ट करते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम। इसके पहले मैंने इकोसिस्टम पढ़ाया था, उसमें बताया था कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। आज हम पॉन्ड इकोसिस्टम स्टार्ट करेंगे। द पॉन्ड इकोसिस्टम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द लेंटिक वाटर। लेंटिक वाटर मतलब क्या होता है? स्टैंड वाटर और फ्रेश वाटर। द पॉन्ड ecosystem is represent a self-sufficient और self-regulating system. ये तो following considered of two types. एक एबायोटिक कंपोनेंट होता है, एक एबायोटिक कंपोनेंट होता है। जो एबायोटिक कंपोनेंट होता है ये क्या होते हैं? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। और जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं इंक्लूड्स क्लाइमेटिक फैक्टर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट सच एज वाटर, टेम्परेचर, कैल्शियम, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस etc. फिर बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से होते हैं, लिविंग कंपोनेंट होते हैं। इनको फॉलोइंग टू किया गया है। एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर हमेशा क्या होता है? प्लांट लाइक होता है, यानी कि जो प्रोड्यूसर होते हैं फाइटोप्लैंक्टन यानी कि एल्गी लाइक होते हैं, स्पायरोगायरा, वॉल्वैक्स, डाइटम्स etc. होता है। जो टेरिडोफाइट्स सच एज द एजोला, साल्विया और जो एंजियोस्पर्म लाइक होते हैं वो लेमना होते हैं, वॉल्फिया होते हैं और पिस्टिया होते हैं। और जो रूटेड प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं? निम्फिया होते हैं, ट्राफा होते हैं और जसिया होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? शैलो वाटर में। और जो एम्फीबियंस प्लांट लाइक होते हैं वो रेनिकुलस होते हैं, टाइफा होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? पॉन्ड में। फिर बात करते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? किसी चीज़ को कंज्यूम करना, यानी कि वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। और ये किस पर डिपेंड होते हैं? हमेशा किस पर डिपेंड होते हैं? प्रोड्यूसर पे। प्रोड्यूसर हमारा क्या होता है? प्लांट लाइक। फिर ये जो कंज्यूमर होते हैं ये हेट्रोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। और ये किसका पार्ट होता है? बायोटिक कंपोनेंट का पार्ट होता है। और इसके 3 फॉलोइंग ग्रुप होते हैं। एक प्राइमरी कंज्यूमर होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर और एक टर्शरी कंज्यूमर होता है। फिर बात करते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो ऑलवेज क्या होते हैं? हर्बीवोरस नेचर के होते हैं। और ये किस पर फीड करते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन हमेशा क्या होता है? प्रोड्यूसर। और प्राइमरी कंज्यूमर में एग्जांपल जैसे बात करते हैं जू प्लैंक्टन, ये किस पर फीड करेगा? फाइटोप्लैंक्टन पे। फिर बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं वो कार्निवोरस नेचर के होते हैं। और ये किस पर डिपेंड होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर पे। जैसे एग्जांपल की बात करें, बिटर्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, स्मॉल फिशेस हो गए, ये क्या होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। ये किस पर फीड करेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। फिर बात करते हैं टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर क्या होते हैं? एक टॉप कार्निवोरस और ओमनिवोरस होते हैं। ये किस पर डिपेंड होते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर पे। फिर इसका जो एग्जांपल होता है लार्ज फिशेस होते हैं। ये यानी कि जो लार्ज फिशेस होते हैं वो किस पर फीड करेगा? स्मॉल फिशेस पर, स्मॉल फिश को खाएगा। फिर बात आती है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर यानी कि ये क्या होते हैं? डिकेइंग सब्सटेंस होते हैं या डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। द नॉन ग्रीन बैक्टीरिया, सम फ्लैजिलेट बैक्टीरिया, फंजाई distributed in the pond ecosystem. The decomposers are maximum in number in pond ecosystem. These responsible for the breakdown the large complex molecule into the simple organic substance. फिर डायग्राम आप लोगों को दिखाते हैं। जो प्रोड्यूसर हमेशा क्या होता है? प्रोड्यूसर हमेशा क्या होता है? प्लांट होता है।
या तो बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। प्लांट यानी कि इसमें बात करते हैं फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी लाइक होते हैं। और ये जो फिर ये यानी कि जू प्लैंक्टन क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है। ये किस पर फीड करेगा, प्रोड्यूसर पे। प्रोड्यूसर हमेशा क्या होता है, एल्गी। एल्गी में फाइटोप्लैंक्टन, टेरिडोफाइट्स, ये सब होता है। फिर बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि ये किस पर फीड करेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर किस पर फीड करेगा, इस इंसेक्ट वगैरह पे। फिर टर्शरी कंज्यूमर यानी कि टॉप कार्निवोरस नेचर के होते हैं और ये लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ये किस पर फीड करेगा, स्मॉल फिशेस पर, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर पर फीड करेगा। फिर इसके बाद आते हैं डिकम्पोजर हमेशा क्या होते हैं, डिकेइंग सब्सटेंस होते हैं जो लार्ज कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको स्मॉल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करके फीड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को अगर ये समझ में आया होगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहाँ समझ में ना आए हो ये टॉपिक वहाँ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से रिवाइज़ करवा दूँगी। सो थैंक यू वेरी मच।